अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कवरेज के साथ खुश आमदीद। आज हम विहाड़ी बार के सीनियर तरीन वकील जनाब चौधरी रियाज़ अहमद अराई एडवोकेट हाई कोर्ट के पास मौजूद हैं और इनसे कुछ हम सवाल करेंगे। आज हमारा सवाल है इनसे कि ज़मानत यानी बेल क्या है और इसकी कितनी इकसाम है, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं उर्दू कवरेज वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ वो मेरे पास तशरीफ़ लाए। नाज़रीन व सामीन, इसको हम कहते हैं बेल इंग्लिश में, और उर्दू में इसको कहते हैं ज़मानत। जब किसी भी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो जाती है तो उसको पुलिस के पास शामिल तफ्तीश होने के लिए ज़मानत दायर करनी पड़ती है। अब ये जो ज़मानत है इसकी 2-3 अक़साम है। नंबर 1 सबसे पहले होती है ये प्री अरेस्ट बेल, इसको कहते हैं ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, कि जब कोई मुल्ज़िम FIR में नामज़द हो जाए, FIR में नामज़द हो या उसका तमीमा बयान में नाम हो या वो नामालूम हो और पुलिस उसको गिरफ़्तार करना चाहती हो, तो वो अपनी इज़्ज़त, शोहरत और नेक नामी को बचाने के लिए और शामिल तफ्तीश होकर अपना मौक़िफ़ बताने के लिए उसको ज़मानत करवानी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं रोशनी डालूँगा ज़मानत कबल गिरफ़्तारी पर। जो दरख्वास्त ज़मानत कबल गिरफ़्तारी होती है, इसका इख्तियार होता है सेशन जज के पास। वो अपनी तहसील या ज़िला के सेशन जज या तहसील के एडिशनल सेशन जज के पास मुल्ज़िम का ख़ुद हाज़िर होना ज़रूरी होता है। उसमें वो एक दरख्वास्त लिखता है और इसको हमारा सेक्शन रिलाई करता है 498 CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 498 CRPC। उसके तहत मुल्ज़िम अपनी ज़मानत तहरीर करके सेशन जज साहब की अदालत में दायर करेगा, और अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा एडिशनल सेशन जजेस काम कर रहे हैं तो फिर उसकी दरख्वास्त जिस अदालत को मार्क होगी उस अदालत में मुल्ज़िम हाज़िर आएगा। दरख्वास्त ज़मानत के साथ वो एक बयान अज़फ़ी लिख के देगा कि पुलिस मैं बेगुनाह हूँ या नाकर्दा हूँ और पुलिस मुझे गिरफ़्तार करने के दर पे है। अब जो फाज़र अदालत होगी वो मुल्ज़िम की हाज़िरी को यकीनी बनाते हुए अदालत में उसको कबल गिरफ़्तारी ज़मानत देगी और फिर उसके बाद वो अपना एक ज़ामन पेश करेगा। ज़ामन पेश करने के बाद उसको अदालत से एक रोबकार मिलेगी। रोबकार लेके वो पुलिस के पास जाएगा और वहाँ पर जाकर वो फिर शामिल तफ्तीश होगा। जो कबल गिरफ़्तारी ज़मानत होती है, इसमें भी अगर मुल्ज़िम चाहे तो वो डायरेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी अपनी ज़मानत करवा सकता है। और इसमें एक अम्ब्रेला बेल भी होती है। अगर उसको डर या खौफ हो कि मुझे सेशन कोर्ट में पेश होने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो डायरेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी ज़मानत करवा के, उसको हम अम्ब्रेला बेल कहते हैं। मुल्ज़िम अपनी ज़मानत करवा के फिर वो इलाके की अदालत में आ सकता है और फिर वो शामिल तफ्तीश होगा। इसके बाद दूसरी किस्म की है दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ़्तारी। इसका थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। इसमें मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो जाता है, FIR में जब उसका नाम आता है या वो नामज़द होता है या वो नामज़द नहीं होता, लेकिन जो मुद्दई है उसका नाम बाद में अपने सप्लीमेंट्री बयान में नाम दे देता है, तो पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर लेती है। उसमें मुल्ज़िम अरेस्ट होके पुलिस उसको अपने जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसकी कोर्ट में पेश करता है। पुलिस उसको पेश करेगी और वहाँ पर उसका जो फाजल मजिस्ट्रेट हैं वो उसका रिमांड देंगे। रिमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का होता है, 2 दिन का, 4 दिन का, 3 दिन का। जब उसका रिमांड कंप्लीट हो जाएगा तो इलाका मजिस्ट्रेट जो हैं वो उस मुल्ज़िम को जुडिशल कर देंगे जेल में। वो जेल चला जाएगा और जब मुल्ज़िम जुडिशल हो जाएगा उसके बाद उसका जो वकील है, जो कौंसल है, वो उसका एक वकालतनामा इलाका मजिस्ट्रेट से करवाएंगे
और उसके बाद उसकी दरख्वास्त ज़मानत लिख के दायर करेंगे। ज़मानत दायर होने के बाद जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं वो रोबकार उसकी जारी फरमाएंगे, उसमें रिकॉर्ड तलब किया जाएगा और फिर मुल्ज़म का जो कौंसल है वो उस पर अपनी आर्गूमेंट करेगा और उसके बाद उसकी बेल फिर अलाउड होगी। अच्छा जी, अब जैसे मैंने आप दोस्तों को बतलाया कि ज़मानत दो किस्म की होती है, एक कबल गिरफ़्तारी और एक बाद गिरफ़्तारी। जो दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ़्तारी है उसको सेक्शन रिलाई करता है 497 CRPC और उसके अंदर आगे सब सेक्शन बने हुए हैं जो उसमें लिखा हुआ है कि मुल्ज़म ब्रिंग और ब्राट कि जब भी किसी अदालत के सामने कोई मुल्ज़म पेश किया जाए या कराया जाए तो अदालत इलाका मजिस्ट्रेट को इख्तियार है कि वो मुल्ज़म को ज़मानत पर रिहा करे। ये जो ऑर्डिनेंस है, जो लॉ है, ये है 497 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 CRPC। जी थैंक यू। नाज़रीन, हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ। रियाज साहब ने बड़े ही वजाहत के साथ, बड़े ही अच्छे तरीके के साथ ज़मानत यानी बेल के बारे में बहुत तफसीली बताया है, जिसका जो स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा और नए आने वाले वकला को भी फ़ायदा होगा और इसका जो जज के इम्तहान देने वाले उनको भी इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ ही उर्दू कवरेज की टीम फैसल सी चौधरी एडवोकेट और कैमरामैन सैफरमैन सैफी को इजाज़त दें। नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।